Thank you. Welcome to India, brother. Hope you have a good time and best of luck. Thank you. Thank you. Welcome to India. Love from Team Good Ride and Jonathan. Thank you. Thank you. Enjoy India. Enjoy India. Welcome to India. Thank you. I'm so enjoy India. But hotel's Wi-Fi is sad. ओ भाई, ये देखो एंकी बॉट क्यों मुझे पसंद है। मतलब एंकी बॉट मुझे क्यों पसंद है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न, मतलब ये बहुत माइनर रीज़न है, बहुत छोटी सी रीज़न है। इससे बहुत बड़े बड़े और रीजंस हैं, उसको तो मैं बता भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता, बट एक बहुत छोटा सा रीज़न दिखाओ कि एंकी मेरे को सबसे हटके और सबसे प्यारा बंदा क्यों लगता है। अभी वो चैट में नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो एंकी किस और का कंटेंट क्रिएटर है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। वो बताने का ज़रूरत भी नहीं है। और भाई अपने स्टोरी में अपने स्टोरी में मेरे को विश कर रहा है। मतलब एक दूसरा कंटेंट क्रिएटर दूसरे ऑर्ग में मैं ज्वाइन किया हूँ, बट फिर भी ने भाई ने मेरे को लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन रावण, चीटे, दिल हार्ट और चुम्मी। तो ये कोई और नहीं कर सकता। ये और कोई और का बंदा जो डिफरेंट ऑर्ग में, वो लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंकी भाई कर सकते हैं। और कोई डू यू एग्री विथ मेजी स्टेटमेंट ऑन सिम? यस आई एम। मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ मेजी भाई से, ऑब्वियसली। मेजी भाई ने जो कहा था वो बहुत अच्छे तरीके से, कुछ अच्छे वे में बोला था। बट मेरे को पता नहीं यार, आजकल ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों बोलते हैं यार। मतलब अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपको वहाँ से कुछ गलत बोला गया था या कुछ हार्श वर्ड यूज़ किए गए हों। आपको एक बहुत प्यारे तरीके से, जैसे मेजी भाई बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, आई थिंक 29-30 साल के इंसान है यार, वो बच्चे नहीं है, बहुत मेच्योर है, आप लोगों को ही पता है। तो अगर वो कुछ किसी को बता रहे हैं तो उसको एज अ पॉजिटिव साइड आप ले सकते हो तो ठीक है। और अगर आपको पॉजिटिव साइड नहीं लग रहा है, आप उसको नेगेटिव साइड लेके जाना चाहते हो, तो फिर उसको नेगेटिव साइड में भी अगर आप जब कुछ मुंह खोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो थोड़े लहजे से आप बोल सकते थे। कोई भी ओपिनियन दे रहा है, क्यों ओपिनियन, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो। मुझे नहीं, वो मैं बहुत सच्चाई के साथ बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों बोला। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप बोलने का तरीका अलग कर सकते थे। बस मेरा यही कहना है। उसके अलावा देखो, अपनी अपनी दुनिया भी फिर वो बोल देंगे कि अपना काम करो, इसलिए बस मैं यही बोल रहा हूँ उसमें उसके अराउंड की उधर से जो आप बोल रहे थे थोड़ा बेटर तरीके से आप बोल सकते थे। और भाई क्यों इतनी टिप्पणी करते हो मेजी भाई पर, से गॉड लाइक के प्लेयर को सिम को फालतू बोल रहा था। कुछ फालतू नहीं बोला था आकाश भाई, टू बी प्रिसाइज। फालतू बोला रहता है तो मैं खुद नहीं बोलता कि यार, मैं खुद बोलता कि वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, बट वो कुछ गलत नहीं बोले थे। सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो। चैनल सिम के लिए दो अच्छी लाइन। अच्छा लड़का है, इन फ्यूचर और अच्छा करे, कम बैक करे, जो वो खुद स्टेटमेंट दे के गया। और जो वो चाहता है, जहाँ वो रहना चाहता है वहाँ पे वो जाए और बेटर करे। ऑल द बेस्ट फॉर द सिम्प। वी आर वन पंकु। पंकु भाई की तबीयत खराब है यार, पता नहीं भाई को क्या हुआ है, कब रिकवर करेगा, कब 100% फिट होगा, और कब उसका अनाउंसमेंट होगा। सबका अनाउंसमेंट हो गया भाई, है ना गाइस? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबका अनाउंसमेंट हो चुका है। पंक का अनाउंसमेंट बस बचा हुआ है ना। आर्यन का अनाउंसमेंट हो गया, वो राइजिंग ई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर गए। टीम तमिलास का अनाउंसमेंट हो गया, मेटा निंजा का अनाउंसमेंट हो गया। सबका अनाउंसमेंट लगभग हो चुका है। मतलब पंक का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और रेवरेट एक्स पार्क का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो क्या यही होने वाला है? कैसे, पता नहीं है। पंक भाई कहाँ जा रहे हैं प्लीज़ बता दो। देखो, सारे और के अनाउंसमेंट हो चुके हैं और रेवरेंट का बचा हुआ है, तो शायद रेवरेंट ही जा रहा होगा इसके बिहाफ में, अगर बोले तो। वाह राहुल भाई आपके साथ, हाँ लव यू जान। गॉड लाइक के मैचेस है क्या? हाँ मतलब वो स्काई वाले में इनिशियल तो रहेंगे ही, उसके बाद क्वालिफिकेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। अपलोड क्या है क्या? स्प्रे मारता है यार वो बहुत, हम कुछ कम नहीं है। ओबियसली इस बार तो भाई, जैसा हम लोग पहले भी बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ें के ऊपर डिस्कशंस, बहुत चीज़ें देख रहा हूँ यार, और सब लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि ड्रॉप क्लैश नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए। उधर से मैंने आरू का कल एक वीडियो देखा, आरू भाई जो ज़बरदस्त स्पीच दे रहे थे
कि भाई यही तो माइंडसेट है कि हम लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं। अगर ड्रॉप क्लैश हो रहा है हमारे लिए तो ड्रॉप क्लैश हो रहा है उनके लिए भी। अब देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। ऐसा कोई टेंशन हम लोग लेके नहीं जाने वाले, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। जो माइंडसेट है आरू का भाई वो देख के अच्छा लग रहा है, फॉर श्योर अच्छा लग रहा है। और यही माइंडसेट, यही कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि उसको फ़ायदा देगा उसके मैचेस में। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार उस पहले मैच को, नहीं मतलब पहले मैच को सिर्फ देखने के लिए नहीं, थर्ड इरांगल तक मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली आगे भी एक्साइटेड हूँ, बट पहले 3 मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या सिनारियो बिल्ड होगा। एक स्मॉल हिंट मिल जाएगा कि कौन सी टीम क्या करने वाली है उस पूरे आईसी में। क्या बोला हो तुम लोग को, याद है ना कि जो क्राफ्टन का विजन है कि भाई इंडिया के हर कोने में धीरे 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 करके इवेंट्स होंगे, ठीक है। इंडिया में आप लोग कहीं भी रहते हो, चाहे वो दिल्ली तो बहुत होते हैं, हैदराबाद भी हो ही गए हैं, अहमदाबाद हो चुका है, मुंबई में तो हो भी चुका है, कोलकाता में हो चुका है, कोची में हो चुका है। देखो इसके बाद अगला इवेंट कहाँ पे हो सकता है, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी रहेगी कि भाई कोई ऐसे जगह पे हो जहाँ पे अभी तक नहीं हुआ हो। ये मैंने पूछा था, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मैं पूछा था। तो उन्होंने बोला था कि पूरे इंडिया में धीरे 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 करके जैसे जैसे हमारा सब कुछ एक्सपेंड होगा, जैसे जैसे चीज़ें बेटर होती जाएगी, हम लोग हर स्टेट पे जाएंगे और वहाँ इवेंट कराएंगे। बैंगलोर में स्काई का इवेंट हो चुका है, ऐसा मेरा मानना है। तो आईसी को तो छोड़ ही दो, ये तो दिल्ली में इसीलिए हो ही रहा है, और क्या रीज़न हो सकता है। बट जो बीजीआईएस होगा, जो बीएमपीएस होगा, और भी अगर कुछ इवेंट्स होंगे, शोडाउन अगर फिर से होता है, अगले साल के जो रोड मैप्स रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग चाह रहे हो ना कि यूपी में हो जाए। यूपी में अगर होगा तो भाई मज़ेदार रहेगा। झारखंड, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि झारखंड में हो। झारखंड में बेस्ट लोकेशन हो सकता है रांची, क्योंकि रांची भाई थोड़ा डेवलप कर चुका है। कर दिया मैंने। भाई क्यों डी प्लस के पीछे पड़ा है? क्योंकि भाई मुझे उनको नहीं जीतने देना है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि भाई मुझे चाहिए पीएमजीसी में मेरा ड्रॉप खाली हो या फिर मैक्सिमम एक टीम से ड्रॉप क्लैश हो, एंड आई डोंट वांट डीके टू बी इन द लॉबी। सिंपल। विच कोई फोर्टी ईयर क्यों लीव किया बता तो रहा हूँ, आराम से इत्मीनान से बताऊंगा। फोर्टी ईयर लीव क्यों किया मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत बड़ी रीजन है जो कि फोर्टी ईयर आई थिंक लीव करना ही पड़ता मुझको। बैक टू बैक गाइस, 2-3 लैंड क्वालिफाई ना होना, परफॉर्मेंस का ना आना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में डबल थॉट्स आते हैं। टीम में फिर लड़ाइयाँ होती है, बहस होती है, एक दूसरे पे ब्लेम होता है, तो फिर लाइनअप टूटती है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा कुछ कंफर्म नहीं बता सकता भाई किनके साथ खेलूंगा, क्या लाइनअप रहेगी। बट हाँ, जो भी लाइनअप बनाऊंगा सोच समझ के बनाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म 6 मंथ मेरे को अपना वेस्ट नहीं करना है भाई। 6 मंथ मतलब बहुत होता है भाई, 6 महीने एक ही लाइनअप के साथ खेलना। और वैसी लाइनअप बनाओ जिनसे बनता है भाई आपस में तालमेल हो, तो वो सारी चीजें देख के टीम बनाना, अच्छे खेलने वाले प्लेयर, अच्छे बिहेवियर वाले, वो सारी चीजें देखने में टाइम लगेगा अभी। 40 यार क्यों लीव किया भाई? 40 यार 2-3 लेन से क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, उसके बाद चीजें उल्टी सीधी हुई, लेफ्ट राइट हुई, फिर बस इसलिए छोड़ दिया 40 यार। बाकी और भी रीजन है, बताऊंगा बाद में। आई लव यू दोस्त, लव यू टू सद्दाम भाई। जीगोड भाई से तो शॉर्ट है ना आपका, ये बताओ। हाँ, जीगोड भाई से कोई इशू नहीं, मेरे को किसी से कोई इशू नहीं है भाई। मेरा सीन आईजीएल के साथ ही हुआ था बस। दूसरी टीम दिखाओ ना।